एक औरत थी, वैंकूवर कनाडा में रहती थी। बेटा जज था और बेटी टीचर। ऐसे लगता था कि सारी ज़िंदगी मुकम्मल है। लेकिन वो औरत जब रात को सोती थी तो उसको ख्वाब नहीं आते थे, बल्कि आंखों में एक चेहरा आता था, उसकी माँ का चेहरा, एक गांव का चेहरा जिसको उसने सिर्फ 13 साल की उम्र में छोड़ दिया था। 70 साल तक उस औरत ने इस राज को अपने सीने में दफन रखा और अपने बच्चों तक को ना बताया कि उनकी माँ असल में कौन है, उसका ताल्लुक किस कबीले से है। दोस्तों, ये कहानी है एक बेटी की, एक माँ के इंतज़ार की और एक ऐसे वक्त की जब एक गांव में इंसानियत भी अपनी बुलंदियों पे थी और नफ़रत और क्रोध का भी कोई अंदाज़ा न था। ये कहानी है लुधियाना के करीब एक गांव की, जिसका नाम था चक्कर, जो जगराओं के करीब पड़ता था। इस गांव के 16 दरवाजे थे। कहते हैं कि इसका जो मेन बाज़ार था वो तकरीबन 1 किलोमीटर लंबा था। गांव में मुसलमान, सिख, हिंदू, ईसाई सभी प्यार मोहब्बत से रहते थे। सिर्फ मुसलमान घरानों की तादाद 700 से ज़्यादा थी और इन्हीं घरानों में एक घर था, एक खुशहाल घर मोहम्मद इब्राहिम साहब का, जिन्हें लोग प्यार से अल्लू भाई कहते थे। घर में खुशहाली थी। उनके 3 बेटे थे जो खेती बाड़ी करते थे। घर में जानवर थे, अपनी ज़मीन थी, रौनक लगी हुई थी। और इस रौनक की एक बड़ी वजह इस घर की 2 बेटियां नियामत और हाजरा थी। फिर 1947 आ गया। लोगों ने कहा कि हालात ख़राब होने वाले हैं, हमें हिजरत कर जानी चाहिए। कुछ लोगों ने हिजरत की भी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने हिजरत करने से, अपना गांव छोड़ने से इनकार कर दिया। उनमें से एक मोहम्मद इब्राहिम साहब भी थे। उन्होंने कहा, ए साडा पिंड है, ए साडे अपने लोग ने, असी कदी मसीत ते गुरुद्वारे दे विच फर्क नहीं समझिया, कोई भेदभाव नहीं कीता। साडे लई चाचा रफीक ते ताया किशन इक्को जे ने। सानू साडे पिंड दे लोग कदी तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। दोस्तों, कभी कभी इंसान का यकीन ही उसका सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाता है। रात के 8 बजे थे। सब लोग अभी अभी खाना खा के फारग हुए थे। मोहम्मद इब्राहिम साहब की ये आदत थी कि वो हर रोज़ रात को सोने से पहले अपने सब बच्चों को अपने इर्द गिर्द बैठाते और उनसे पूछते कि बेटा आज क्या क्या किया है, किसी का कोई काम रह तो नहीं गया। अभी वो पूछ ही रहे थे कि इतने में ज़ोर से दरवाज़ा खटका। बाहर शोर हुआ, दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। सारे घर में खौफो हरास फैल गया। किसी ने कहा, बाहर की हो रहा है, क्यों इतना शोर है, दरवाज़ा क्यों बार बार खटक रहा है। इतने में दरवाज़ा टूटा और लोग घर के अंदर दाखिल हो गए। सबसे खौफनाक बात यह थी, ये कोई अजनबी लोग नहीं थे। ये सब एक दूसरे को बरसों से जानते थे, इकट्ठे खेती बाड़ी करते थे। इनमें से हर कोई इब्राहिम साहब के बच्चों का चचा, ताया, मामा था। ये सब इकट्ठे बैठ के एक ही चौके पे खाना खाते थे। उस बुरे वक्त में हथियार निकल आए, जानवरों को खोल लिया गया। मोहम्मद इब्राहिम साहब और उनके 3 जवान बेटों को शहीद कर दिया गया। और फिर एक बलवाई ने जाते जाते एक माँ से कहा, माता जी असी तुहाडे बाबू नूं भी मार दिता है। दोस्तों, ये वो बाबू था जिसकी उम्र सिर्फ 24 साल थी और 8 दिन पहले उसकी शादी हुई थी। अभी उसकी बीवी के हाथों से मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा था और ये घराना उजाड़ दिया गया। और बाकी बचे थे सिर्फ 3 अफराद,
एक माँ और 2 बेटियां। उनकी सारी दुनिया को ख़त्म कर दिया गया। अगली सुबह कुछ लोग ऐसे भी थे जो इन माँ बेटियों को बचाना चाहते थे। वो भी इसी गांव के लोग थे। दोस्तों, ये 1947 का अलमिया था कि एक ही ज़मीन पर रहने वाले लोग, एक ही गांव में रहने वाले लोग 2 हिस्सों में बट गए थे। एक तरफ मारने वाले थे और एक तरफ बचाने वाले। एक तरफ नफ़रत थी तो दूसरी तरफ इंसानियत थी। अगले दिन एक काफ़िला तरतीब दिया गया। 2 बहनें और माँ भी इस काफ़िले में शामिल थी। इस काफ़िले में ज़्यादातर बच्चे और ख़वातीन थी, क्योंकि मर्द और जवान लोगों को रात को ही शहीद कर दिया गया था। जो ही ये काफ़िला गांव से निकल के एक खुले मैदान में पहुंचा, इस पर दोबारा हमला कर दिया गया। भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए दीवानावार भागने लगे। किसी को किसी का ख्याल न था। ऐसे में मासूम हाजरा, जिसकी उम्र उस वक़्त सिर्फ 13 साल थी, उसका हाथ माँ के हाथ से छूट गया। वो 13 साल की मासूम बच्ची चीखी, चिल्लाई, उसने आवाज़ें दी, माँ तू किथे में, मैनू तू नज़र नहीं आ रही, नियामत तू ही बोल, तू किथे में। और जवाब में सिर्फ शोर था। फिर अचानक एक हाथ ने उसकी कलाई पकड़ ली। वो एक नौजवान सरदार था। उसने कहा कि बीबी मेरे को डर ना, मेरे नाल चल, तेरी ज़िंदगी भी बच जाएगी तो तेरी इज्जत भी बच जाएगी। हाजरा को वो आवाज़ अंधेरे में रोशनी की तरह लगी। वो कहती हैं कि मेरे कोल उस वेले इस तो इलावा कोई राह नहीं सी, मेरे चारों पासे मौत रक्स कर रही सी। उस वेले मैनू वो आवाज़ जिंदगी वर्गी लगी ते मैं ओदा हथ फड़ के ओदे पिछे पिछे चलती चली गई। वो नौजवान सरदार हाजरा को अपने गांव कुकरी ले गया। नया घर, नए लोग। कुछ दिनों के बाद वो नौजवान हाजरा को कहता है कि देख हाजरा, फैसला तेरा होएगा, जो तू चाहेंगी वही होएगा, पर मैं तेरा आसरा बन सकना। ओदे आस्ते मेरी एक शर्त है, तेनू सिख बनना पड़ेगा। दोस्तों, एक 13 साल की बच्ची जिससे ज़िंदगी का फैसला करने का कहा जा रहा था। हाजरा बीबी कहती है, मैनू तो मजहबां दे फर्क दा पता ही नहीं सी। मैं तो बालड़ी सां ते अपनियां हिंदू ते सिख सहेलियां दे नाल खेड के वड्डी हो रही सां। मैनू तो सारियां सहेलियां दा मजहब इक्को जिहा ही लगदा सी। और फिर कुछ दिनों के बाद हाजरा बीबी गुरदेव कौर संधू बन गई। सिर्फ 5 साल बाद 1952 में ये फैमिली कनाडा शिफ्ट हो गई। सरदार साहब का कहना था कि अगर हम इधर रहे तो कुछ देर के बाद शायद लोग हमसे नफ़रत करना शुरू हो जाएं और एक दफ़ा फिर तुम्हारी ज़िंदगी दांव पे लग जाए। कनाडा पहुंच के अल्लाह ताला ने बीबी गुरदेव कौर को 2 बच्चे दिए, एक बेटा एक बेटी। और फिर 1978 में प्यार करने वाला शौहर इस दुनिया से चला गया। अब एक अकेली औरत, परदेसी मुल्क, 2 बच्चे, उनकी जिम्मेदारी उस औरत के ऊपर। लेकिन उस औरत ने हिम्मत नहीं हारी, 2 नौकरियां की, बच्चों को आला तालीम दिलवाने में कोई कसर न छोड़ी। बेटा पढ़ लिख के जज बना, लेकिन ये जज नहीं जानता था कि उसकी माँ की कहानी एक गांव में दफन है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में नियामत बीबी अपनी बहन का इंतज़ार कर रही थी। वो कहती हैं कि मेरी माँ कई दफ़ा इंडिया गई, अपने गांव चक्कर भी गई, 2-2, 2.5 माह वहाँ रही, बेटी को तलाश करती रही, लेकिन बेटी ना मिली। और फिर मेरी माँ ये कहते हुए इस दुनिया से रुखसत हो गई कि हाजरा तू कदों मिलेंगी, मैं तेनू लब लब के थक गई हाँ। फिर 2018 में एक वीडियो सामने आई। एक बूढ़ी औरत अपनी कहानी सुना रही थी। वो कह रही थी, मेरा नाम गुरदेव कौर है, पर मेरा असली नाम हाजरा सी। जदों उन्हें कहा मेरे वालिद दा नाम इब्राहिम सी, उन्होंने अल्लू भाई कहते सन, तो पाकिस्तान में एक ख़ानदान के दिल रुक गए, क्योंकि ये किसी और की कहानी नहीं थी,
ये उनकी अपनी कहानी थी। 70 साल बाद दोनों बहनों की टेलीफोन के ऊपर बात हुई। एक दूसरे के साथ अपनी पुरानी यादें साझी की गईं, एक दूसरे के साथ माँ बाप की बातें की गईं। नियामत बीबी गुरदेव कौर से कहती हैं कि भैन तू मैनू पाकिस्तान आके मिल जा। तो गुरदेव कौर कहती हैं कि भैन मैं दिल दी मरीज़ हाँ, मैनू डॉक्टर ने सफ़र करन तो मना किया है, मेरे वास्ते मुमकिन नहीं, जे हो सके तो तू मेरे कोल वैंकूवर कनाडा आ जा। किस्मत ने इजाज़त ना दी, मुलाकात का इंतज़ार रहा, लेकिन मुलाकात ना हो सकी और इस तरह 2020 में गुरदेव कौर दुनिया से चली गई। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। गुरदेव कौर का बेटा बलदेव सिंह संधू, जिसको बिल संधू भी कहते हैं, अपनी खाला को मिलने के लिए 72 साल बाद पाकिस्तान आया। नियामत बीबी उन्हें और उनकी बीवी बच्चों को लेके कब्रिस्तान में गई और अपनी माँ की कब्र के सामने खड़े होकर कहा, माँ तू हाजरा नू बहुत याद कर दी से। हाजरा तो नहीं आई पर वेख मैं वह पूरा खानदान तेरे को ले आई हाँ। मैं माँ नू बड़ियां आवाज़ां दित्तियां, बड़ी बारी दस्सिया कि हाजरा दे पुत्तर पोतरे आए ने, पर उस पासों कोई आवाज़ ना आई, माँ लो कोई जवाब ना आया। शायद वो ऊपर हाजरा नाल गल्लां करदी होनी है। गुरदेव कौर ने एक बार कहा था, जब मैं इंडिया का तस्वर करती हूँ तो मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है और मैं अंधेरे में वापस नहीं जाना चाहती। इसलिए मैं 1952 से लेके आज तक कभी हिंदुस्तान नहीं गई। एक बच्ची जो 1947 में बिछड़ गई थी, वो अपनी ज़िंदगी बिता गई, लेकिन उसका एक हिस्सा हमेशा चक्कर गांव में रह गया। दोस्तों, ये सिर्फ तकसीम की कहानी नहीं है, ये याद की कहानी है और ये गवाही है कि नफ़रत के सबसे बड़े तूफ़ान में भी एक इंसान का हाथ किसी की पूरी ज़िंदगी बचा सकता है। इस कहानी की मज़ीद तफसीलात सुनाना मेरे बस में नहीं, इसलिए इस कहानी को यहीं ख़त्म करता हूँ। ये कहानी सुनाते हुए आज मेरा दिल इंतहाई अफसुर्दा है। आज मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर। लेकिन इस कहानी को सुनते हुए अगर आपके दिल में अपनी बेटी की मोहब्बत जागी तो बराए मेहरबानी इस कहानी को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनके ख़ानदान तकसीम के वक़्त बॉर्डर के दूसरी तरफ रह गए। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।